Roll sound. Scene 11, shot 4, take 1. Clap. And action. Cut it. कमलेट। हाँ सर। किधर से पकड़ के लाई? बेचारे के पैर में इंजरी है सर। अरे पैर में इंजरी है तो कहीं देखा है क्या ऐसा वॉचमैन? क्या? लंगड़ा वॉचमैन? वाओ, दैट्स सो कूल मैन। What the hell is cool, अस्मिता? अरे उसका भी एक कैरेक्टर बन जाएगा ना? हाँ? वो ऐसा है, फिर भी फैमिली ने उसे एज अ वॉचमैन रखा और जब हमारी स्टोरी में वो जब बूढ़ा मर जाता है तब सभी लोग उस पर शक करेंगे और हमारी स्टोरी को एक नया एंगल मिल जाएगा। अस्मिता, I beg you this time, last minute पे स्क्रिप्ट चेंज मत करो प्लीज। तुम्हें परफेक्शन से कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे तुम्हारी वजह से जो ओवर बजट जाता है ना उससे प्रॉब्लम है। You know what? तुम ना थोड़ा क्रिएटिवली सोचना सीखो। एंड कमलेश, ये रोल यही करेगा, ठीक है? और तुम, क्या नाम है तुम्हारा? जो भी है, जब लंगड़ाओगे ना तो रियल लगना चाहिए, फेक नहीं। मैं स्क्रिप्ट रीराइट करने जा रही हूँ, ओके? चलो तुम मेरे साथ। ये राइटर तक तो ठीक है, लेकिन बीवी को कभी प्रोड्यूसर नहीं बनाना चाहिए। अरे ये पंखा यहाँ पे किसका मुंह देख रहा है? चालू करवाओ इसको। और तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? लंच ब्रेक क्या रात को करेंगे? लंच ब्रेक, चलो लंच ब्रेक। मुझे सारी डिटेल्स भेज दो और फाइल पे अपडेट कर देना। हाँ मैं आके चेक करता हूँ। भाई तुम लोग खाना खा लो, ब्रेक हो गया जाके। कैसे पागल हो गए हैं आप? ये बदतमीज आदमी मेरे मुंह पे मुझे लंगड़ा बोल रहा है। भाई जिंदगी भर के लिए थोड़ी ना करना है, कुछ दिनों की तो बात है। पैसे की जरूरत है ना, इसीलिए सब काम कर रहा हूँ मैं। भाई आपको पता है ना? हाँ सब पता है, मैं तेरा यहाँ पे कोई नहीं। ये क्या शिट लिखा है ये तुमने? हाँ? इतने दिनों बाद भी ऐसा लिखती हो तुम? You just get lost from my eyes, okay? मैम मैंने वही लिखा जो आपने। वही नहीं लिखा तुमने। Don't use your own brain, okay? जाओ यहाँ से। ये राइटर बनने की पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अस्मिता जी। क्या हुआ? अब आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं, मैं जा रहा था तो जाइए ना, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप? नाइट ड्यूटी के लिए किसी को भेज दूं? किसी को भेजने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, सब एक दूसरे का ध्यान रख लेंगे। वैसे भी ये सब विक्टर के दिमाग का फालतू फितूर है, जब से ये सोनिया का केस। आप जाइए और किसी को भी भेजने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है चलो। कर रहे हो? छोड़ो। वो क्या है ना, आज तुम जरूरत से ज्यादा हॉट लग रही हो। अच्छा? इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। अच्छा सोचो, अगर हमारे बारे में महेश को पता चल जाए तो? तुम भैया की टेंशन मत लो, उन्हें हवा भी नहीं लगेगी। और देखना कैसे मैं उनके नाक के नीचे से ये प्रॉपर्टी और उनकी बीवी दोनों ही
रिया, तुम पागल हो गई? हंस क्यों रही हो तुम? अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम उनके नाक के नीचे से मुझे चुरा के लेके चले जाओ। अरे तुम हंसना बंद करो और मुझे छुपाओ पहले कहीं। रिलैक्स रिलैक्स, चलो आओ मेरे साथ, बहुत डरते हुए। तुम एक काम करो, तुम यहाँ छुप जाओ। भी आ चुके, आइए उनसे बात करते हैं। सर बताइए मर्डर किसका हुआ है? आपने इसके बारे में क्या जानकारी ली? सर बताइए आपकी फॉरेंसिक टीम क्या कर रही है? सर जल्दी बताइए। पुलिस हमेशा मर्डर होने के बाद ही क्यों पहुंचती है? हम पुलिस वाले हैं, जोशी नहीं। जी नहीं तो मर्डर पे सर मैं तो बस मास्क चेक कर रहा था। क्या हो रहा है? और यही मास्क पहनकर अगर किलर ने अश्मिता का मर्डर किया हो तो सारे फिंगरप्रिंट्स और डीएनए एविडेंस मिटा दिया ना तूने। सॉरी सर। मिस्टेक रिपीट की तो क्राइम होगा। सर कॉस्ट्यूम वाले से बात हो गई है, एक भी चाकू या मास्क मिसिंग नहीं है। मतलब किलर ने वेब सीरीज जैसा सेम टू सेम चाकू यूज किया है। लेकिन उसने सेम टू सेम चाकू क्यों यूज किया? हो सकता है सर वेब सीरीज के किलर से इंस्पायर होकर यूज किया हो। फिर तो ऐसा भी हो सकता है कि उसने सेम फेस मास्क भी यूज किया। कॉपी कैट किलर, साइको कॉपी कैट किलर। मतलब फोरेंसिक और क्राइम सीन एविडेंस के साथ साथ बिहेवियर प्रोफाइल पे भी फोकस करना चाहिए। राइट। रहीमी, पता करवाओ कि प्रोडक्शन ने चाकू कहां से लिए। जी सर। वागेला सर। तुम्हारी तो ड्यूटी यही थी, कुछ अनयूजुअल नोटिस किया? सर अश्मिता जी के हस्बैंड विक्टर डिसूजा एक डायरेक्टर थे। अश्मिता जी ने बताया था कि उनके फर्स्ट सीजन की हीरोइन सोनिया सिंह के मिसिंग हो जाने के बाद से वो बहुत डरे से रहते थे कि कहीं उनकी सीरीज में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इसीलिए विक्टर ने सिक्योरिटी की रिक्वेस्ट की थी सर। और सर विक्टर डिसूजा और अश्मिता जी के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स थी। कल पूरी यूनिट के सामने उनका झगड़ा हुआ था। कहीं विक्टर ने तो अश्मिता का मर्डर नहीं किया? हो सकता है डायरेक्टर साहब ने ये सोचा कि अगर वो खुद सिक्योरिटी की रिक्वेस्ट देंगे तो मर्डर का शक उन पे नहीं जाएगा। मोटा भाई, आप मर्डर के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं। कल रात को आप घर लेट आए थे तो कहाँ थे? तू मुझसे? अरे प्रोडक्शन दादा के बर्थडे की पार्टी थी, उनके घर गया हुआ था। अब तूने काम दिया है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हर जगह मैं तुमसे पूछ करके जाऊंगा। वो बात नहीं है मोटा भाई, बात दरअसल ये है कि मेरे सीनियर्स को नहीं पता है कि मैंने आपको यहाँ। देखिए मोटा भाई, यहाँ एक मर्डर हुआ है। टेक्निकली हर कोई सस्पेक्ट है। अगर सर को पता चल गया तो मुझे इस इन्वेस्टिगेशन से। एक मिनट, हर कोई सस्पेक्ट है मतलब? मैं भी सस्पेक्ट हूँ? 45 लोगों का क्रू है और किसी को मर्डर के बारे में कुछ पता नहीं। सर प्रोडक्शन दादा से बात हुआ, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने 5 मास्क और 5 चाकू खरीदे थे। और सर प्रॉपर्टी मेकर का ये कहना है कि उसने 7 मास्क और 7 चाकू बेचे थे और बिलिंग भी 7 के हिसाब से हुई थी। तो 2 चाकू और 2 मास्क कहाँ गए किसी को नहीं पता। That means कोई कास्ट एंड क्रू में से ही होगा, कोई ऐसा जिसे पता हो कि शूटिंग कैसे ऑपरेट होती है। शूटिंग के सारे लोग इसी होटल में ठहरे? जी सर। मर्डर की रात का सीसीटीवी फुटेज चेक करना है। सर सीसीटीवी कैमरास तो हमने लगाया है, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से उसकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है सर। यहाँ सिक्योरिटी में कौन है? छगन काका। कहाँ है वो? बुलाओ। कल रात आप ड्यूटी पर थे? हाँ साहब। लेट नाइट किसी को आते जाते देखा आपने? पूरी रात सुधी यहाँ पार्टी चालू होती। देर रात तक लोग आ रहे थे, जा रहे थे। साहब मने जरा नींद आ गई। पता नहीं ये फिल्म वाले को रात को नींद क्यों नहीं आती। सब पैकअप होने के बाद मैं सीधा अपने होटल रूम में चला गया था और फिर वहाँ पे वर्कआउट करके प्रोटीन शेक पी के सो गया।
सर शूटिंग के बाद मैं डायरेक्ट होटल चली गई थी एंड आई टुक अ सूदिंग मसाज और उसके बाद सर मैंने बबल मसाज लिया एंड यू नो व्हाट सर इट रिलैक्स मी अ लॉट। हाँ ठीक है। तब रात भर तक लिखती थी। मुझे लगा उस दिन भी शायद वो लिख रही होगी, इसलिए मैं सीधा रूम में गया और सो गया। और सुबह सेट पर शेड्यूल डिले चल रहा था सर, इसलिए हम सब सेट पे आए और सीधा काम पे लग गए। एक मिनट, आपकी वाइफ रात भर रूम पे आई नहीं, सुबह सेट पे भी नहीं दिखी, आपने उन्हें ढूंढा नहीं, फोन नहीं किया? आदत थी उसकी, वो रात भर तक लिखती थी। जब वो लिखने बैठती थी तब उसे समय का अंदाजा कभी नहीं रहता था। 2-2, 3-3 दिन तक वो घर नहीं लौटती थी, तो मुझे लगा। अश्मिता को किसने मारा होगा? पता नहीं सर, बिल्कुल नहीं पता। अरे क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? सर मुझे होमोफोबिया, इस तरह का खून देखकर चक्कर आने लगते हैं सर। अश्मिता का किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या किसी ने धमकी दी हो? स्टूडियो इसके लिए पैसे नहीं देगा, तुम भी तो शो रनर हो, तुम दे दो। तो फिर मुझे प्रेस और पुलिस के पास जाना होगा, समझे? तो कमलेश, ये लोकेशन नहीं चलेगा। अगले मर्डर सीन के लिए मुझे अच्छा लेविश लोकेशन चाहिए। ओके? ओके, मिल जाएगी। थोड़ा लोकेशन के लिए परेशान है। ओके, मिलता हूँ कल। सर आप निखिल जी को बताइएगा मत कि मैंने आपसे ये सब कहा। अश्मिता से मिलने के बाद आप कहाँ गए थे? एक्चुअली मैं प्रोडक्शन दादा के बर्थडे पार्टी में गया हुआ था। ठीक है, दवाई ले लो। ओके। निखिल, क्या लगता है अश्मिता को किसने मारा होगा? पता नहीं सर। अश्मिता के मर्डर से पहले तुम्हारा उससे झगड़ा हुआ था ना? सर राइटर और प्रोडक्शन के बीच में तू मैं तो चलती रहती है। उनका क्रिएटिव प्रोसेस, हमारा मनी प्रोसेस, तो आर्गुमेंट्स तो बनती हैं। बट आई लव्ड अश्मिता, बहुत ही टैलेंटेड और गिफ्टेड राइटर थी वो। अश्मिता किस बात को लेकर प्रेस और पुलिस के पास जाने की धमकी दे रही थी? एक मिनट सर। सोनिया, तुम्हारी लीड एक्ट्रेस, सिंगल पीस में मिलने की कीमत 50 लाख रुपए और पुलिस वालों के पास जाने की या होशियारी दिखाने की कीमत 50 टुकड़े। अब तुम्हें वो कैसी कंडीशन में चाहिए ये तुम्हारे ऊपर है। 50 लाख का एड्रेस अगले वीडियो में मिल जाएगा। सर सोनिया सिंह हमारे सीजन 1 की हीरोइन थी। हम दूसरा सीजन शूट करने ही वाले थे कि सोनिया का किसी ने किडनैप कर लिया। और उसने हमसे पैसे मांगे, पर स्टूडियो ने साफ मना कर दिया। उसकी जगह हमने दूसरी आर्टिस्ट रख ली। इस बात को हमने सीक्रेट रखा था। अश्मिता यही बात पुलिस और प्रेस में रिलीज करने की धमकी दे रही थी। तो इसलिए तुमने अश्मिता का मर्डर कर दिया? नहीं सर। जब अश्मिता का मर्डर हुआ था तुम कहाँ थे? सर मैं प्रोडक्शन मैनेजर के बर्थडे पार्टी पे था। बर्थडे पार्टी के कुछ फोटो मंगाए हमने, सब लोग यही कह रहे हैं बर्थडे पार्टी में थे। जरा देखो फोटो को, बताओ मैं तुम हो ही नहीं? इसमें इसमें ठीक से देखो, नहीं है ना? तुम खंबात के मेहमान हो, इसलिए आराम से पूछ रहा हूँ। अश्मिता के मर्डर के वक्त कहाँ थे? सर वो एक्चुअली